नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज हफ्ते की शुरुआत हम देखने की तेजी के साथ जरूर हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दायरे में फंसा हुआ है बाजार। हालांकि आज 19,500 के ऊपर हम देख रहे हैं कि मजबूती से टिका हुआ है, 50 अंकों की तेजी है। तो कह सकते हैं कि हाल फिलहाल की गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन वाला बाजार में माहौल बन रहा है। अच्छी चीज यह है कि अगर आप ब्रॉडर मार्केट संकेत को देखेंगे तो वहां से संकेत बहुत अच्छे हैं, यानी कि मिड कैप वाले जो शेयर है जिसका कि ये शो है वहां पर बढ़िया तेजी हो रही है। और जो न्यू एज टेक्नोलॉजी वाले जो स्टॉक्स हैं, अलग अलग ट्रिगर से वो शेयर भी चलते हुए दिख रहे हैं। जोमैटो, पेटीएम के शेयर में लगातार हम तेजी देख रहे हैं और 1253 शेयर इस वक्त हरे निशान में है एनएसई पर, और उसके मुकाबले 901 शेयर लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। आज तेजी वाले शेयरों को लीड कर रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा, 3.5% के आसपास की तेजी है। नोमुरा ने अपग्रेड किया है कंपनी को, और इसके अलावा मैनेजमेंट ने कुछ अच्छी कमेंट्री दी है जिसके चलते निवेशकों का भरोसा लौटा है। वहीं ब्रिटानिया कमजोर नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में 3.25% के आसपास की नरमी है। तो बाजार का ये हाल है। आगे मिड कैप के बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे, मिड कैप के महारथी जानेंगे और ट्रेड के लिए आपके मौके कहां पर बनने ये भी लेकर आएंगे। घंटे का ट्रेड हमारे साथ है निर्मल बंक के नीरव छेड़ा। नीरव, हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड बनाने के बाद भी थकावट के संकेत नहीं है मिड कैप में, लेकिन आप निफ्टी पर जरा बताइए करना क्या है। हम 19,500 के ऊपर तो टिके हुए हैं, आज तेजी भी है 50-60 अंकों की। क्या यहां से भी तेजी का ट्रेड ले सकते हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए, निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो इंट्राडे डेटा है थोड़ा सा अभी थका हुआ लग रहा है। ऊपर में 19,600 19,650 ये एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ से ही थोड़ी बहुत सेलिंग आते हुए दिखी है। डेफिनेटली एक बार सुबह को उधर से नीचे आया है निफ्टी और वापस अब कोशिश कर रहा है वो लेवल तोड़ने की। आई बिलीव अगर अब सक्सेसफुली बेयर्स 19600 के तोड़ देते हैं फ्यूचर में, तब जाके एक बड़ी सेलिंग आ सकती है। तो आज का जो कॉल रहेगा अगले 2-3 घंटों के लिए भी ये कंडीशनल कॉल रहेगा। मेरे हिसाब से 19600 के नीचे ही बेचना चाहिए निफ्टी, और उसके नीचे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 19400 19350 तक निफ्टी जा सकती है, फिसल सकती है। तो वो टारगेट के साथ आप बेच सकते हैं अगले 1 से 2 दिन के लिए। और इनफैक्ट इंट्राडे में भी 19520 और 19480 ये लेवल्स आ सकते हैं। और पोजिशनली अगर देखें तो 19680 के ऊपर निफ्टी निकलती है तो काफी पॉजिटिव हो चलेगी। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 19680 19700 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके ऊपर आपको वापस तेजी के ट्रेड ही लेने चाहिए। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली थोड़ा सा मोमेंटम ब्रेक है। इवन तो निफ्टी आज ऊपर है, बैंक निफ्टी नरम है, बट उसका 50 डे मूविंग एवरेज अराउंड 44,600 के पास में है। पिछले 2 सेशन में बैंक निफ्टी ने ये लेवल को वापस रीटेस्ट किया है, मगर अगर अब 44,600 के लेवल टूटते हैं तब जाके सेलिंग इंटेंसिफाई हो सकती है बैंक निफ्टी में भी, और उसके बाद एक काफी बड़ी डाउनवर्ड मूव आ सकती है। सो ये लेवल बहुत महत्वपूर्ण है और आई डोंट थिंक आज के दिन में ये तोड़ेगा। सो आज कोई ट्रेड नहीं होगा, मगर यस 44,600 तोड़ते ही आप एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं 44,900 के स्टॉप लॉस के साथ में। नीचे में जो टारगेट बनेगा 44,000 43,800 का बनेगा। ठीक है। तो निफ्टी बैंक को लेकर ये ट्रेड, निफ्टी बैंक में हालांकि हम रिकवरी देख रहे हैं, लेकिन नीरव का व्यू थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर, उछाल पर बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं आपको निफ्टी में और निफ्टी बैंक में। कंडीशनल कॉल है, जो लेवल्स आपको बताए हैं बहुत ही ध्यान से उसको फॉलो कीजिएगा, उसके बाद ही आपको सेल करना है 19,400 के टारगेट के लिए निफ्टी में। अब स्टॉक्स की बातचीत करेंगे हम नीरव से और जानेंगे कि शेयरों में कहां पर मौके बन रहे हैं, उनकी तरफ से ट्रेड के क्या कॉल है। लेकिन इसके पहले जान लेते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। तनिषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर हमारे साथ हैं। नितिलेश, स्वागत है आपका टीनो संदेश पर। बताइए, बिल्कुल दिन के बीचों बीच है बाजार और हम देख रहे हैं कि 19,575 के आसपास है। निफ्टी बैंक भी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। आपके रिकमेंडेशन क्या है, कौन से स्टॉक पर या फिर इंडेक्स में आपकी रणनीति है?
गुड आफ्टरनून। अगर हम लोग डॉक्टर रेड्डी का चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर ऊपरी लेवल से काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डी में अगर 5640 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो मुझे और एक 80 से 90 पॉइंट का एक तेज गिरावट देखने को मिल सकता है। तो मैं डॉक्टर रेड्डी के साथ जाना पसंद करूंगा। 5650 का पुट ऑप्शन जब भी 110 के आसपास ट्रेड कर रहा है वो बाइंग करना है। 90 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और ऊपर में टारगेट 175 से लेके 200, ये दो टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, तो नितलेश की रणनीति डॉक्टर रेड्डीज की 5650 वाली पुट खरीदनी है, यानी कि बेरिश व्यू है, यानी कि डॉक्टर रेड्डीज में और कमजोरी की आशंका जता रहे हैं। 110 से 115 रुपए के बीच में ये खरीदना है। लक्ष्य 175 रुपए का और अगला लक्ष्य होगा 200 का। स्टॉप लॉस 90 रुपए का। अधिकतम नुकसान 3150 और अधिकतम जो फायदा है 7500 रुपए का। तो ये है रणनीति नितलेश की तरफ से। लेकिन ये रिस्क का जो डिस्क्लोजर है इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, फोटो खींच लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और पहली लाइन सबसे अहम है कि 10 में से 9 ट्रेडर नुकसान करते हैं। तो इसमें स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना और बहुत क्लोजली मॉनिटर करना बाजार को बहुत ज़रूरी होता है, ऑप्शंस में या फिर फ्यूचर्स में। नितलेश, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और ये बेहतरीन रणनीति हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन अब मिड कैप शेयरों की बात करें आज, तो आप देखिए तेजी वाले शेयरों में रेलवे में IRFC लगातार चल रहा है शेयर, ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। हमने 20 रुपए से जो रफ्तार देखी फिर बीच में थोड़ी थमी, एक नया इंटरेस्ट आया शेयर में, इस वक्त ट्रेड कर रहा है करीब 7% ऊपर, 48 रुपए के आसपास का भाव है। ये इसका रिकॉर्ड ऊंचाई है। इसके अलावा REC PFC की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है, दोनों के दोनों शेयर चल रहे हैं, आज भी रौनक वहां पर है। मैक्स हेल्थ, अरविंदो फार्मा, ये शेयर भी आपको अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं। तो ये चलने वाले शेयर। अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो BHEL, बालकृष्ण, फोर्टिस, मैनकाइंड, यहां पर थोड़ा सा प्रेशर, यानी कि फार्मा में अभी जो कॉल दी है आपको पुट खरीदने की सलाह दी है नितलेश ने, आप फार्मा की स्थिति देखेंगे तो आपको साफ हो जाएगा कि आखिर उन्होंने क्यों दी है। तो BHEL हम देख रहे हैं कि 100 रुपए का आंकड़ा इसने भी पार किया था एक लंबे अरसे के बाद, और अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला फेज 3-3.5% ये शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है। मिड कैप के महारथी बताएंगे आपको थोड़ी देर में, लेकिन इसके पहले नीरव, कोई स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपकी तरफ से मिड कैप में? या तो आज दो रिकमेंडेशन है मिड कैप में। पहला है गणेश बेंजो। देखिए ये स्टॉक काफी समय से एक कंसोलिडेशन में था, आज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आते हुए दिखा है और विथ वॉल्यूम्स ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है। और सो उसके पहले ये स्टॉक ने अपना 50 और 200 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट किया और उसके बाद ये ब्रेकआउट आया। सो काफी जोरदार ब्रेकआउट है। देयर इज अ चांस कि ये स्टॉक ऊपर में अराउंड 185-190 के लेवल्स तक जा सकता है। तो वो लेवल्स के लिए आप यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। 155 का इसमें स्टॉप लॉस लगाइएगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है जमुना ऑटो। देखिए ऑटो स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग आई है, मगर ये स्टॉक सीमित ही रहा है, एक कंसोलिडेशन में ही रहा है और फाइनली ये स्टॉक में एक अच्छा वॉल्यूम दिखा है 2-3 हफ्तों पहले और उसके बाद स्टॉक ऊपर में निकला है। आई बिलीव कि ये स्टॉक में जो पिछले हफ्ते में बाइंग आई है वो ये हफ्ते में भी कंटिन्यू होनी चाहिए। तो यहाँ से आप ये स्टॉक खरीद सकते हैं 106 के स्टॉप लॉस से। 122-23 का इसमें टारगेट बनेगा। ठीक है, जमुना ऑटो दौड़ेगा, टारगेट 121, 106 रुपए का स्टॉप लॉस। तो ये ट्रेड के लिए आपके लिए एक बेहतरीन शेयर हो गया। लेकिन निवेश कहां करना है ये जानेंगे और लेकर आएंगे मिड कैप के महारथी। मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए आज हमारे साथ हैं स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के गिरीश सोडानी। गिरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका। बताइए मिड कैप में कौन से महारथी आपको लग रहे हैं, कहां पर आप दांव लगाने की सलाह देंगे? बेसिकली मैंने दो सेक्टर्स के दो स्टॉक्स चुने हुए हैं। एक है IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसका मैं टारगेट 150 का एक लेवल लेके चल रहा हूँ अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। रिजल्ट जो आए वो मिक्स मैच थे, बट हालांकि कंपनी का जो स्ट्रक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि 150 का एक लेवल बहुत इजीली अचीव हो जाएगा 6 महीने के लिए। और जो दूसरा स्टॉक है वो कॉनकॉर है। कॉनकॉर के लिए जो मेरा टारगेट है वो 780 प्लस का है। बेसिकली हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स, नए डेवलपमेंट्स, अगर हम कंटेनर ऑपरेशंस को लेकर इस तरीके से बात करें तो इनका जो एक्सपांशन प्लान है ऑलरेडी हमारा पहले भी आगे के चैनल पे काफी डिस्कशन हुआ है कि ऑलरेडी 1000 से 2000 का कंटेनर्स का इन लोगों का ऑर्डर रिलीज प्रोसेस में है। काफी अच्छे नए नंबर्स आए हैं क्योंकि एक्सपोर्ट नंबर्स और इम्पोर्ट नंबर्स दोनों काफी इम्प्रूव हैं हमारे यहाँ पर। उस सेंस में हमें 780 का एक लेवल दिखाई देता है अगले 6 महीने के टाइम के लिए। तो ये दो मिड कैप स्टॉक्स मेरी तरफ से। ठीक है, बढ़िया है। गिरीश जी ने बिल्कुल सरकारी कंपनियों पर भरोसा जताया है। कॉनकॉर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये शेयर, और IOC, दो सरकारी शेयर, और यहाँ पर भरोसा गिरीश जी का। गिरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका आज
समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। नीरव, आपका भी शुक्रिया करेंगे और इसके साथ ही शो को समाप्त करने का भी समय हो गया है।